पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट सम ऑफ एरे एलिमेंट्स वेयर एरे साइज इज एन, ऑल एलिमेंट्स आर फ्लोट वैल्यूज। यानी कि हमें एक एरे हमारे पास है जिसका साइज एन है, ठीक है। अब ये एन की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, राइट। और ये किस तरीके का है, फ्लोट में एक हमें एरे दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास एरे में मान लीजिए 4 वैल्यूज हैं, तो ये एरे कैसे बन सकता है, ये वैल्यूज 3.25, 1.5, 7.25, 7.7, मैं एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने, राइट। तो अब आप देखो यहां पर ये साइज कुछ भी हो सकता है एन का। फ्लोट का साइज कितना होता है, 4 बाइट। ये वैल्यू किसकी है, 4, एन की। तो ये क्या हो गया, ये वाला 4 और एन, 4 इंटू एन, ये किसके लिए हो गया, सिर्फ हमारे एरे के लिए। अब जब आप सम कैलकुलेट करोगे तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सारे एलिमेंट्स को विजिट करना है। लूप लगाने के लिए आपका एक वेरिएबल, एक तो ये हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या आएगा, आई आएगा, प्लस आपको एक सम वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। एक वेरिएबल हो गया आपका सम। दूसरा, आपको आउट ऑफ एन हो सकता है आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही एक बार में यूज कर रहे हो, है ना। तो एक वेरिएबल हो गया आपका एन, और या आप पूरे एलिमेंट्स यूज कर रहे हो तो एन। अब ये तीनों वैल्यूज क्या हो गई, ऑक्सिलरी हो गई, ऑक्सिलरी स्पेस वैल्यूज। सो ये तीनों भी किस तरीके की हैं, इंटीजर टाइप की हैं। तो इन तीनों के लिए कितने कितने बाइट चाहिए होंगे, 4 बाइट। कितने वेरिएबल हैं, 3। एक टोटल कितना हो गया, 4 इंटू 3, और ये कितना था, 4 इंटू एन। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 4n प्लस 4 इंटू 3, यानी कि 4n प्लस 12 बाइट्स। अब मैंने क्या बताया कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या बचा, n। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी आया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितना हो गया, इसके लिए सम ऑफ एरे एलिमेंट्स के लिए बिग O ऑफ n। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आप फॉर्मुलेशन में n/2 करते हो या इक्वली डिवाइड कर रहे हो कभी भी नंबर्स को, तो ये log n में चला जाएगा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। अदरवाइज बिग O ऑफ 1 या बिग O ऑफ n में ही आपका कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होगा जनरली। This is how we calculate the space complexity. In next video, we shall learn about time complexity calculations.